हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं हूँ हृदय चौरसिया। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। देख रहे हैं एनी वर्ल्ड, चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। उनको मैंने ट्रेनिंग दी, प्रशिक्षण दिया और मैं चाहती हूं कि मैं अभी वाइस प्रेसिडेंट हूं लेकिन मैं प्रेसिडेंट बनना चाहूंगी। और अभी इस समय मैं ब्लॉकचेन की अफगाई कर रही हूं और मेरे पास अपना नेटवर्क बनाने के लिए बहुत ज्यादा वक्त नहीं बच पाता है अपना रैंक बढ़ाने के लिए। लेकिन जैसे ही मैं फ्री होंगी, जैसे ही मुझे थोड़ा वक्त मिलेगा और मैं अपना जो अपनी रैंक की तरफ ज्यादा ध्यान दूंगी। आज के लिए अगर हम देखें तो कि क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या हमारी चिंताएं हैं, एक महीने में, 2 महीने में, अगले आने वाले साल में क्या होने वाला है, और ये बहुत सारे प्रश्न जो हैं हमारे दिमाग में हैं। और बहुत सारे पार्टनर मुझे सीधा मुझसे पूछते हैं, कुछ लोग ईमेल करते हैं, कुछ लोग सपोर्ट में ईमेल करते हैं, क्या होगा हमारा बैक ऑफिस का, हमारे अकाउंट्स का, हम लोग जो कर रहे हैं। और हम लोग आज इन्हीं प्रश्नों के उत्तर को हम लोग प्रश्नों के उत्तर को देने का हम कोशिश करेंगे और भविष्य में देखने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि अक्टूबर के बाद हमारी जिंदगी में क्या क्या परिवर्तन आएंगे। अक्टूबर में हम अपना अपना अपनी सालगिरह भी मनाएंगे और हम लोग क्या क्या काम हम लोगों ने अक्टूबर 2020 तक करना है, सालगिरह तक हम लोगों ने क्या क्या काम करने हैं। आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलें। यहाँ पे आप हमारी टीम देख सकते हैं। ये जो हमारी टीम है ये विशेषज्ञों की एक टीम है। सबसे पहले एंटोन पोलोविच, उसके बाद मैक्सिम हलवेंस्की, ये दोनों जो हैं ये शीर्ष हैं ब्लॉकचेन एक्सपर्ट के। और उसके बाद अलेक्सी सोलोयुव हैं, ये विशेषज्ञ हैं। और इन्होंने भी हमारे जो जो कागजात हैं वो टोकनॉमिक्स के ऊपर उन्होंने दस्तावेज बनाए हैं। और ये आज आपके प्रश्नों के भी उत्तर देंगे, ये हमारे साथ जुड़ेंगे। और उसके बाद ब्लॉकचेन को जो डिप्लॉय किया है उसमें डिनीस सर्गेव है, जो कि पूरी तरीके से पीछे से इस इतने विकट जो कार्य प्रणाली है उसका हम लोगों की मदद कर रहे हैं। और अब मैं एलेक्सेई सोलोयोव को मैं आग्रह करूंगी कि वो आए और बताएं कि हम लोगों ने ईओस कोड का चयन क्यों किया है ब्लॉकचेन के लिए। और अगर आप अपना कैमरा चला लेंगे अलेक्सेव तो बहुत बढ़िया। हाँ, मैं बिल्कुल यही हूँ, धन्यवाद। और मैंने आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बैकग्राउंड मैंने आपके लिए लगाई है जो आप देख रहे हैं। आइए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। और कुछ चीजें जो मैं आप जो विशेषताएं जो आपको अपनी ब्लॉकचेन के बारे में बताना चाह रहा हूं, और वो ये हैं कि क्रिप्टो यूनिट का जो कार्यक्रम था उसको शुरुआत करने के लिए हम लोगों ने सबसे बढ़िया ब्लॉकचेन के सॉफ्टवेयर का चयन किया है जिसका नाम है ईओस। और ईओस इसके अंदर अग्रज है और इनकी रेटिंग भी बहुत अच्छी रही है। और ईओस को बनाने में एक चाइनीज एजेंसी का हाथ रहा है। और इस समय जो ईओस है ये सबसे बढ़िया ब्लॉकचेन का है जो कि विश्व स्तर के ऊपर ब्लॉकचेन की बात कर रहा है। और जो ट्रेंड्स जो जो पूरे के पूरे इस समय सर्वत्र हैं उसमें ये सबसे बढ़िया है। उनके अंदर कुछ चीजें जो हैं वो अलग हैं, जैसे स्पीड। और आप उन सब जो चीजों को अगर आप देख सकते हैं तो आप ओपन सोर्स में देख सकते हैं, क्योंकि ईओस जो है वो बहुत वक्त से सबसे अग्रज रहा है और रह रहा है, और इसीलिए हमने इसका चयन किया। और इस इंजन के ऊपर हम अपना ब्लॉकचेन का अस्तित्व खड़ा कर रहे हैं। और इस स्लाइड के ऊपर आप जो देख पा रहे हैं कि इसके अंदर कुछ तकनीकी पैरामीटर्स हैं जो आपको मैं बताने जा रहा हूं।
जो ईओस जो ब्लॉक है वो हर आधे सेकंड में बनता है, और एक जो ब्लॉक है उसके अंदर 5,000 लेन देन या ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं। और इस समय हम लोग 4,000 कार्य क्षमता जो ट्रांजैक्शंस का लेन देन का है वो हम कार्य क्षमता रखते हैं। लेकिन हम लोगों ने जब रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो इसका हमने 10,000 लेन देन या ट्रांजैक्शंस का हमने रिकॉर्ड बनाया है। और ये जो ईओस ब्लॉकचेन है वो 21,000 तक की लेन देन एक सेकंड में किया जा सकता है उसके ऊपर, और ये बहुत बहुत गतिशील है। और ईओस जो है वो अलग तरीके से काम करता है, जैसे बिटकॉइन से बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है। हमारे पास बहुत असीमित संख्या में नोड्स हैं, जैसे कि माइनर्स जिसको बोला जाता है, माइनर्स स्लोड, और इनके जो नोड्स हैं ये सब चीजों का जो जो नोड्स हैं उनका स्पष्टीकरण पुष्टिकरण किया जाता है, और उसके लिए हमारे पास 21 तरह की सक्रिय प्रणालियां मौजूद हैं। और इसके अंदर एक जो सबसे बड़ी बात है, इसके अंदर जो कमीशन की जो जो फीस है वो एकदम शून्य है, हमें किसी को इसके अंदर कोई कमीशन नहीं देनी। तो तो जो ब्लॉकचेन के अंदर क्या क्या कमीशंस हो सकती हैं और हम लोग उसको कैसे सुरक्षित कर सकते हैं उस डीडॉस अटैक से, तो ये जो जो प्रश्न था इसके अंदर मैं बहुत ज्यादा आपको विस्तार से नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इसके अंदर टेक्निकल नॉलेज की जरूरत है। और अगर आपको इसके बारे में जानना है, और अगर आप जानना में बहुत उत्सुक हैं इस बारे में, सिक्योरिटी के बारे में, और तो हम लोग कोई एक अलग से एक सत्र हम लोग आयोजित कर सकते हैं। तो हमारे अपने खुद के टोकन्स होंगे, और हमारे जो जो आर्किटेक्चर है इस ब्लॉकचेन का उसके अंदर हम अपने टोकन्स बना सकते हैं, विभिन्न प्रकार के डिफरेंट जो टोकन्स हैं वो बना सकते हैं। जैसे गेम्स के लिए हम अलग टोकन बना सकते हैं, और बाकी चीजों के लिए हम एक अलग टोकन बना सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो जो इसका जो इस्तेमाल हो सकता है वो बहुत बहुत प्रोजेक्ट्स में हो सकता है। और हम जो चाहेंगे कि जो हम लोग अगर कभी कोई नए प्रोजेक्ट्स लें तो हम अपने ही ब्लॉकचेन के जो प्रोजेक्ट्स के ऊपर हम उसके ऊपर बात कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई और स्लाइड्स हैं तो मुझे बताएं, तो नहीं तो मैं आपको फ्लोर वापस दूं मैं मरिया। हाँ, इस स्लाइड के ऊपर देखें तो इस स्लाइड के ऊपर आपको पता चलेगा कि हमने क्या क्या काम कर लिया है मई और अप्रैल में, और हम लोगों में जून में इसके ऊपर हमने क्या काम करना है। तो इस समय अगर हम देखें तो हम लोगों ने पूर्ण रूप से पूर्ण कार्य क्षमता के साथ हम लोगों ने शुरुआत कर दी है। और हम लोग इसको फिर भी अभी इसको टेस्टनेट बोलते हैं, क्योंकि इस समय हमारे पास जो 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 डेटा है वो अभी हमारा बैक ऑफिस के ऊपर है। तो हमारे पास दो डेटाबेस हैं इस समय, एक आपके बैक ऑफिस के अंदर है, और वही डेटाबेस का जो प्रतिलिपि है, जो कॉपी है, वो हमारे ब्लॉकचेन में पड़ा हुआ है। तो हम इस समय दो डेटाबेस के साथ काम कर रहे हैं, और जब हम अपना कार्य पूर्ण रूप से खत्म कर लाएंगे तो हम उसको दो से एक डेटाबेस के ऊपर आ जाएंगे। और इसीलिए हमने बोला कि अभी हम टेस्टनेट में हैं, तो टेस्टनेट से हम लोग पूर्ण रूप से लाइव हो जाएंगे। और इसके अंदर जो जो ये सफर है इसके अंदर कोई दिक्कत ना आए, तो हम लोग दो लोगों से शुरू कर रहे हैं। और अगर कभी ऐसी जरूरत भी पड़ती है कि जहां पे हम लोग तकनीकी वजह से हम लोगों को बहुत दिक्कत आती है, तो हम उसको फिर से रीसेट कर सकते हैं। और हम लोगों ने इसको जो हमारा जो 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 ब्लॉकचेन है वो बिल्कुल बैक ऑफिस के साथ कार्यरत है, और आप उसका अपना जो अकाउंट है वो आप ब्लॉकचेन पे देख सकते हैं। और हम लोग इसके ऊपर अभी जो आजकल हम लोग जो काम कर रहे हैं वो ई वॉलेट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। और इससे पहले तो हम डिजाइन करेंगे उसको, उसकी सारी
क्या क्या हम लोग उसके अंदर लेके आना चाहेंगे, क्या क्या उसके अंदर विशेषताएं लेके आना चाहेंगे। और जब हम लोग इस चीज के ऊपर हम लोग वॉलेट्स के अंदर हम लोग जब तैयार हो जाएंगे तो हम आपको उसका आपका अपना पासवर्ड, उसकी चाबियां आपको दे देंगे और आप उसके बाद आप अपना पासवर्ड ले सकते हैं, आप अपना वॉलेट शुरू कर सकते हैं और उसके बाद आप स्टेकिंग कर सकते हैं, आप जो करना चाहें आप कर सकते हैं। तो मरिया, मेरे हिसाब से मैंने बता दिया है कि अगर आज कुछ प्रश्न पूछना चाहेंगे तो मैं उसके लिए तैयार हूं। इस समय मुझे लगता है कि हम लोग एलेक्स को बोलते हैं कि वो अपना काम वो अपना हमारे वॉलेट्स पे शुरू कर लें और अगले 40 मिनट में जब मैंने और स्लाइड्स की प्रस्तुति दे चुकी होगी तो मैं एलेक्स को फिर से बुलाऊंगी ताकि वो हमारे कुछ प्रश्नों का, अगर कुछ प्रश्न होंगे तो उसके उत्तर दे सकें। तो हम लोग कुछ प्रश्न जो हैं वो इकट्ठा करके आपसे पूछेंगे 40 मिनट के बाद और हम चाहेंगे कि आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल सके। तो दोस्तों, किस किस ने हमारे ब्लॉकचेन के डिजाइन का एक्सप्लोरर में हम आप उसको देख चुके हैं? मुझे एक प्लस का चिन्ह दबाएं और बताएं कि आप इसको चेक कर चुके हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर इस समय पूर्ण रूप से नहीं है चालू और इसमें जो आपको अभी पता चलेगा तो वो जो अपडेटेड इंफॉर्मेशन या अपडेटेड जानकारी के साथ नहीं चल रहा है। तो इसलिए अगर आपको कोई कोई चीजें आपको पता चलें कि वो अलग हैं तो आप इस चीज के लिए बिल्कुल ना घबराएं। और हमारे पास कुछ ऐसे आंकड़े हैं कि हमारे पास कुछ जो आंकड़ों में फर्क आ रहा है क्योंकि अभी हम लोग लाइव नहीं हैं और जब हम अपने पूर्ण रूप से हम लोग बात करेंगे तो आपको सारे के सारे आंकड़े बिल्कुल ठीक दिखेंगे। इस समय जो ब्लॉकचेन जो हैं वो जो क्रिप्टो चेन्स हैं, हम लोग उसका जो स्थानांतरण है एक जगह से दूसरी जगह जो है वो एक एक तारीख को करेंगे, एक पूर्ण नियमित तारीख को करेंगे और उसके बाद हम पता कर पाएंगे कि जो रिलीज्ड टोकन्स हैं वो इस समय आपको जो दिख रहे हैं वो पूर्ण रूप से ठीक नहीं है। जब बैक ऑफिस जो है एक्सप्लोरर के साथ पूर्ण रूप से सिंक्रोनाइज हो जाएगा, बात करने लगेगा, तो ये सब जो जो दिक्कतें हैं ये सब खत्म हो जाएंगी। अगर आप अपने 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 बैक ऑफिस से ब्लॉकचेन में जाते हैं और कुछ टोकन्स आपको नहीं मिलते हैं तो ना घबराएं। तो अगले हम हफ्ते दर हफ्ते हम अपने जो सर्वर का लोड कम करने के लिए हम हफ्ते दर हफ्ते इसको बैक ऑफिस के साथ हम मिलाते हैं और इसीलिए अभी उसमें थोड़ा सा फर्क आएगा ताकि जो भार है सर्वर्स के ऊपर ज्यादा ना पड़े। तो अभी जो प्रश्न जो मुझे पार्टनर से जो दिख रहे हैं कि हमारे जो टोकन्स हैं वो बैंक कार्ड की तरह क्यों दिख रहे हैं, वो इसलिए वो ताकि भविष्य में हम लोगों को ये जब हमारी अपनी जो यूजी पे हमारा अपना खुद का बैंक होगा तो वहां पे जो यूजी पे है उस समय आपको सारी के सारे बैंक कार्ड्स की स्थिति, उसके नंबर और उनके जो टोकन्स हैं जो आपके जो जहां रखे जाएंगे, तो ये एक लंबे अरसे के लिए हम लोगों ने इसको बदला है। और इसमें ये भी पता चलता है कि जब लोग अपने जो क्रिप्टो यूनिट्स को स्टेक करना शुरू करेंगे तो ये सब चीजें जो हैं वो आपके 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 जो एक्सप्लोरर में दिखाई देंगी, ये गतिविधियां आपको दिखाई देंगी और इसलिए हम लोगों ने जो मुख्य पृष्ठ है वहीं पे उसको एक स्केल हमने वहां बनाया है और ब्लॉक्स किस तरह से काम कर रहे हैं, लेन देन किस प्रकार चल रहा है, ये सब चीजें जो हैं आपको सीधे प्रसारण के तौर पर मिलेंगी, बिल्कुल उसी समय आपको मिल जाएंगी।
और जो हमारा जो एक्सप्लोरर जो है आपको पूर्ण रूप से एक आपको बता देगा कि स्थिति क्या है, कितने क्रिप्टो यूनिट स्टेक्ड हैं और कितनी गतिविधियां हैं। कुछ लोग आपको जो ट्रांसफर कर रहे हैं, हस्तांतरण कर रहे हैं, तो आप ये सब चीजें जो हैं आप बिल्कुल लाइव देख पाएंगे। और ये जो सारे बटन जो हैं यूएसटी, यूएनटीबी, आप इनको क्लिक कर पाएंगे। और जब आप इनको क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पृष्ठ खुल जाएगा जिसके अंदर उसके बारे में पूर्ण जानकारी यूएनटीबी और यूएसडीयू के बारे में होगी। और जो यूएसडीयू है वो हमारा अपना टोकन है जो स्टेबल कॉइन है, जो कि $1 के आसपास होगा। आइए अगली स्लाइड पर चलते हैं। और जैसा मैंने आप यहाँ पे दिखा पा रही हूँ, आप देखेंगे कि किस दिन आपने स्टेकिंग की, अपने CRU की, और आप का जो यूएनटीबी का जो कितना आप लोगों ने उसका अक्रूवल किया है। और हम लोग इसके अंदर एक्सप्लोरर के अंदर ये भी बताएंगे कि जो यूएनटीबी है वो कितना हम लोगों आपने जो शुरू किया है और कितनी चीजें उसके अंदर कम है। जब यूएनटीबी के अंदर आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा कि अगले तारीख दिखाई देगी कि जब आपको दिखाई देगा कि कितने दिनों में जो यूएनटीबी इशू हो रहे हैं वो कम होते जाएंगे। तो ये जो चीजें हैं ये इथेरियम पे भी लागू होती हैं, और ये जो कमी है ये बिटकॉइन पे भी लागू होती है कि जैसे जैसे ये पुराने होते जाते हैं वैसे वैसे जो उनकी जो इशुएंस है वो भी कम होती जाती है। तो हमारा जो उपयोग है ये सब आपको दिखाई देगा कि अगला जो कम होगा जो इश्यूएंस वो कब आने वाला है, या 10 दिन में या 20 दिन में। तो उससे आपको ये पता चल जाएगा कि अगर आप यूएनटीबी को आप खरीदना चाहते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि अगर अगले 20 दिन के अंदर यूएनटीबी का जो मूल्य है वो भी बढ़ सकता है। और हम लोग इसलिए आपके वॉलेट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। अगर आप अपने बैक ऑफिस के ऊपर आप अपने पोर्टफोलियो में जाएं और ब्लॉकचेन में अगर आपका बैक ऑफिस में आपको ये लिंक दिखता है और आपको आपका अपना जो क्रिप्टो यूनिट का आपको फिर जो एक्सप्लोरर का आपको दिख रहा है तो आप प्लस दबाएं। धन्यवाद। हमारे जो ब्लॉकचेन के जो टोकन्स हैं वो क्रिप्टो यूनिट जो है वो सुरक्षित या सिक्योरिटी टोकन है। और लेकिन जो सिक्योरिटी टोकन है उसके अलग अलग तरह से उसको हम बता सकते हैं। और सबसे बढ़िया तरीका ये होगा कि अगर हम ये बात करें कि जैसे कोई कंपनी के कुछ शेयर हैं और वो जो कंपनी है वो अपना कुछ काम सुचारू रूप से कर रही है और वो उस पे मुनाफा कमाती है और उसके बाद मुनाफे से वो डिविडेंड्स देती है। लेकिन हम लोग भी इसी तरह से काम करते हैं और हम जो निवेश करते हैं लेकिन हमारे जो मुनाफे हैं वो बहुत ज्यादा नहीं होते क्योंकि हम लोग एक लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं बसाल्ट में, हीरे में। तो जो अभी जो हमारे हमारे जो पोर्टफोलियो में जो हम लोगों को मुनाफा दे रहा है वो सुशी रेस्टोरेंट का है। तो हम लोगों को कुछ बोनस मिलते हैं, कुछ हमें लॉयल्टी प्रोग्राम से बोनस मिलते हैं। तो ये सब चीजें जो हैं ये असक्रिय तरह से हमारे आय में जुड़ती हैं और ये सीधा डिविडेंड्स नहीं होती हैं क्योंकि डिविडेंड्स जो होता है वो उसका मतलब होता है कि सारे टैक्सेस और कर देने के बाद जो भी मूल्य बचता है वो सब धारकों में वितरित होता है। तो ये जो सिक्योरिटी टोकन है और इसी तरह से हम लोग काम करते हैं। अब जो यूएनटीपी जो है ये हमारा यूटिलिटी टोकन है और ये हमारे ब्लॉकचेन का टोकन है यूएनटीबी, जिसका मतलब है ब्लॉकचेन का यूनिट टोकन।
और ये जो है आपके वॉलेट की जो गणना की जो शक्ति है उसके लिए बहुत जरूरी है। और इसको अगर मैं बात करूं तो ये कर सकते हैं कि ये एक वाईफाई राउटर की तरह है, कि जैसे आपको पता है कि अगर आप वाईफाई के साथ जुड़ते हैं घर के अंदर, तो तो अगर तो अगर हम उसको बंद कर देते हैं तो कोई भी घर पे वाईफाई के साथ नहीं जुड़ सकता। लेकिन अगर हम उसको चालू कर देते हैं तो सब उसके साथ जुड़ सकते हैं। तो इसी तरह हम लोग यहाँ पे भी यही कर रहे हैं। हम लोग ब्लॉकचेन को हम लोग आप जो 10 यूटीबी है एक न्यूनतम बैलेंस के साथ हम लोग शुरू करेंगे, और इसके बाद आप यूएनटीबी जो उसमें न्यूनतम बैलेंस होना चाहिए, और वो आपके सामने 10 यूएनटीबी का होना चाहिए, और यही हमारी जो प्रणाली रहेगी। और इसके अंदर कोई किसी का कमीशन या किसी प्रकार का कमीशन नहीं है। तो जो यूएसडीयू है वो एक यूएसडी के बराबर होगा। और हम लोग इसके ऊपर सोच रहे हैं कि क्या हम लोगों को अपना एक स्टेबल कॉइन चाहिए, या हम लोग किसी और का स्टेबल कॉइन जैसे यूएसडीटी या यूएसडीसी की तरफ जाएं। और इन सब चीजों को समझने के बाद और हम लोगों ने ये देखा कि पिछले अप्रैल में हम लोगों ने ये देखा कि हम लोग नहीं चाहते कि हम लोग अपने जो पैसे हैं वो हम तीसरी पार्टी को दें। और जो हमारे जो जो यूएसडीटी जिन्होंने बनाया या जो डेवलपर को हम लोग अपने उनको एक ही बार में एक बहुत सारे मिलियंस ऑफ यूएस डॉलर हम लोगों को उनको फीस के रूप में देने पड़ेंगे। तो इसलिए हम लोगों ने ये चीज हम लोगों ने इस चीज के ऊपर आए कि इस नतीजे पे पहुंचे कि हम लोग अपना खुद का एक यूएसडीयू कॉइन बनाएंगे। आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। जो यूएनटीबी टोकन जो है उसके अंदर हम लोगों को जरूरत सिर्फ हमारे वॉलेट तक के पहुंच की जरूरत नहीं थी, बल्कि इसमें आप क्रू स्टेकिंग के लिए आप इनाम भी कर सकते हैं, आपको इनाम भी मिल सकता है। और शुरुआती दौर में जो इसका मूल्य रहेगा वो 1 सेंट रहेगा, और उसके बाद धीरे धीरे ये इस चीज के ऊपर निर्भर करेगा कि कितना उसकी मांग है और उसकी पूर्ति कैसे हो रही है। तो हम लोगों को 500 या 600 यूरो हर महीने के चाहिए होगा। तो अगर हम देखें तो नेटवर्क के ऊपर इसके ऊपर कितना भार पड़ेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों को नेटवर्क के लिए हम लोगों को अधिक अतिरिक्त नोड्स और अतिरिक्त सर्वर चाहिए होंगे। और हम लोगों को इस हिसाब से देखा कि 700 यूजर जो होंगे अगर वो 10 सेंट्स देंगे तो ही हम लोगों का जो सर्वर्स का और जो नोड्स का जो खर्चा है वो निकल पाएगा। और ये जो वित्तीय भार था, ये हम चाहते थे कि ये ब्लॉकचेन हम इस तरह से बनाएं कि ये ब्लॉकचेन अपने आप ही इस खर्चे को पूर्ण रूप से अपने अंदर ले सके, और ये किसी को ये वित्तीय भार जो है किसी और के ऊपर ना पड़े। और जितने हम लोगों के जो हमारे यूजर्स या उपयोगकर्ता बढ़ेंगे तो हम लोगों का जो वित्तीय भार है वो कम होता जाएगा। और इसलिए हम इसके साथ हमारे पास हमारा खुद का एक्सचेंज टोकन होगा जिसके लिए हमारे कोई कमीशन या चार्जेस नहीं लगेंगे, और जो विनिमय होगा वो उसका मेल हो पाएगा आपके ट्रेड पियर्स के साथ। जी हाँ, आप कमीशन का भुगतान कर पाएंगे बिटकॉइन में या यूएनटीबी टोकन में। और इस प्रकार के ट्रांजैक्शन के लिए जो कीमत रहेगी वो बहुत सस्ती रहेगी। जैसे अगर आप बीएनबी कॉइन्स के साथ अगर आप भुगतान कर रहे हैं तो आपको 50% की छूट मिलेगी। और इसके साथ साथ एक ऐसी भी योजना है जिसके अंदर आप बहुत सारी ऑनलाइन गेम का उद्घाटन कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला आपका जीनियस ऑफ फाइनेंस होगा
और इसके बाद हम लोग विकास करेंगे बाकी प्रशिक्षण की एप्लीकेशन, जैसे कि गेम जोन, जिसको हम कहते हैं एक प्रकार से। और ये इस तरह से काम करेगा जैसे भुगतान की कोई प्रणाली होती है, और एक प्रकार से वो ब्लॉकचेन टोकन होगा, और उससे आप नए कॉइन्स को भी इशू कर पाएंगे। जैसे हम किसी होटल के अगर मालिक है, वो ये आपको कहे कि हम चाहते हैं कि आप हमारे शेयर्स का 1000 शेयर्स जो है जारी करिए, और मान लीजिए कि उसके होटल पे जो रिटर्न है वो 12% है, और वो तैयार है उद्घाटन करने के लिए सुरक्षा टोकन को, और सभी लोगों के साथ लाभ को साझा करने को तैयार है, जो जो भी उस टोकन को खरीदेगा। ऐसी स्थिति में ये उद्यमी क्या करेगा? ये सबसे पहले यूएनटीबी खरीदेगा और उसको उसको फ्रोजन कर देगा, और उसके बाद इसका उपयोग करेगा ताकि वो अपने टोकन को जारी कर सके। और इस मैकेनिज्म को मिंटिंग कहते हैं, जहाँ पे हम लोग मिंट करते हैं, लेकिन हमारी स्थिति में हम इसे कहेंगे कि टोकन को जारी करना। और इन टोकन के सहारे हम अलग अलग प्रोजेक्ट के अंदर इसे लागू कर पाएंगे, जैसे बसार टेक्नोलॉजी है आपकी, या डिजिटल डबल है, जैसे शेयर होल्डिंग है, या भागीदारी आपकी जो इक्विटी पार्टिसिपेशन है उसमें। और ये सब का आप विनिमय कर सकते हैं किसके सहारे? ब्लॉकचेन के माध्यम से। लेकिन ये जो है ये सिर्फ प्रारंभिक एप्लीकेशन है, ये हम शुरुआती रूप में इसको जारी करने जा रहे हैं, और ये सभी जो तरीके हैं ये सुनिश्चित करेंगे कि जो कीमत है क्रिप्टो यूनिट की वो उसका मूल्य में वृद्धि हो, और जो हमारा यूएनटीपी टोकन है उसकी भी वृद्धि हो कीमत में। अगली स्लाइड पर चलते हैं। प्यारे दोस्तों, मैं क्षमा चाहूंगी आपसे कि हमारे जो बाकी वक्ता हैं उनसे भी, जैसे कि जो वियतनामीज हैं, इटालियन, हिंदी भाषा के जो वक्ता हैं, क्योंकि हम किसी वजह से विफल हुए हैं कि इन भाषाओं में इसको ट्रांसलेट कर सके इस प्रस्तुति को, और मैं कोशिश करूंगी कि ये जो टेबल है ये आपके समाचार में शामिल किया जाए ताकि आप इसको विस्तार से इसका विवरण पढ़ सकें। ये जो तालिका आपके सामने है ये आपको औसत मूल्य बताता है स्टेकिंग के लिए, जिन लोगों ने रिलीज क्रू पॉइंट्स है उसके लिए स्टेकिंग का मूल्य। तो यहाँ पे आपके बैक ऑफिस में एक बटन है जिससे आप स्टेक कर सकते हैं अपने क्रिप्टो यूनिट को, और पहले महीना में हम लोग योजना बना रहे हैं उद्घाटन करने के लिए यूएनटीबी का जुलाई में एक क्रिप्टो यूनिट के लिए, जिसके लिए आपको 300 यूएनटीबी टोकन जो है प्राप्त होंगे। अगर उस समय तक उसकी कीमत 2 सेंट हो जाती है या उसका मूल्य में वृद्धि हो जाता है पहले उद्घाटन के बाद, तो लगभग $6 तक उसकी कीमत होगी। और इस प्रकार आप ये देख सकते हैं कि अगर यूएनटीबी टोकन का मूल्य बढ़ेगा तो जो इसके प्रभावी है ये जो आपका यूएनटीबी टोकन, वो 1 साल के बाद 20 से $30 तक इसका कीमत होगा। लेकिन आप भूलिए नहीं कि जब आप स्टेकिंग करेंगे अपने सीआरयू अंकों को तो आपको बोनस प्राप्त होता है लॉयल्टी प्रोग्राम के तहत और बाकी प्रोग्राम के तहत भी। तो ये एक प्रकार से आपके लिए अतिरिक्त बोनस के रूप में काम करेगा जब भी आप अपने सीआरयू को ब्लॉकचेन पे स्टेक करेंगे। और निकासी जो है सीआरयू का वो केवल 72 घंटे के अंदर मुमकिन हो पाएगा। और अगर आप अभी 1, 2 या तीसरा महीना के लिए स्टेकिंग करते हैं तो आप बहुत जल्दी इसका निकासी नहीं यानी विड्रॉल नहीं कर सकते हैं अपने बैक ऑफिस से, लेकिन ब्लॉकचेन के माध्यम से ये मुमकिन हो पाएगा। केवल 72 घंटे के भीतर आप विड्रॉल कर पाएंगे। और ये हम लोगों ने ये सीमा बनाई है ताकि
लोग जो पैनिक सेल करते हैं या काफी चिंतित होके फटाफट से सेल करते हैं, जैसे कि अगर समाचार कोई भी नकारात्मक सूचना हमारे जो दुश्मन है अगर फैला दें और सभी लोग सोचे कि चलिए हम तो बाहर फटाफट से निकाल लेते हैं अपने टोकनों को, तो ऐसी स्थिति में जो चिंता एकदम से फैल जाती है इन गलत खबरों की वजह से, तो ऐसी स्थिति में हमने इसलिए ये जो सीमा है ये लगाई है ताकि हम हमारा जो CRU है उसका कीमत को सुरक्षित कर सके और इसके साथ साथ UNTB को भी सुरक्षित कर सके। तो आप इस स्लाइड में कृपया अंग्रेजी कक्ष में बदलें स्लाइड को। तो ये जो तालिका है ये आपको ये दिखाता है कि कौन कौन सी चीजें हैं जो UNTB के कीमत को प्रभावित करते हैं। अगर वृद्धि जो ऊपर की ओर एरो है वो बताता है कि मूल्य वृद्धि हो रही है, और जो नीचे की ओर आपका एरो है वो आपको बताता है कि इसकी जो मूल्य है वो घट रहा है UNTB का। तो जो पैनिक सेल है या मैसिव सेल है, हर किसी को पुरस्कार मिलेगा टोकन के लिए, खरीद के लिए। और इस प्रकार से ये जो स्थिति है इस प्रकार से आ सकती है कि अगर कोई दूसरा एप्लीकेशन आप नहीं कर रहे हैं UNTB के लिए और आपको हर रूप से उसका पुरस्कार मिलेगा, आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा खरीद पर, और अगर कभी UNTB का रेट नीचे गिरता है तो वो 1 सेंट से कम नहीं जाएगा, और अगर वो 1 सेंट से नीचे जाएगा तो हम अपने सर्वर को समर्थन नहीं कर पाएंगे। और अगर कोई और सेवाएं उपलब्ध होंगी, जैसे कि आप नए किसी कॉइन का निर्माण करते हैं या जीनियस ऑफ फाइनेंस खेल का आप उद्घाटन करते हैं या स्मार्ट मार्केट प्राइस का उद्घाटन करते हैं, या वोटिंग के लिए, पोलिंग के लिए अगर आपका कोई भी एप्लीकेशन लॉन्च होता है तो ब्लॉकचेन पे हम उसको पब्लिश करेंगे, और हम पब्लिश करेंगे ब्लॉकचेन पे हमारी रेटिंग को, हम हमारे जितने भी होस्ट हैं, मेजबान हैं, वो किस प्रकार से कर रहे हैं उनको भी अंक देंगे, उनको भी रेटिंग मिलेगी। आप कोई भी खेल खेलिए और वहां से आप पहला, दूसरा, तीसरे स्तर पे आप उससे उठा के ले जाते हैं, और अगर आप एक अनुभवी खिलाड़ी होते हैं तो आपको उसके लिए प्रमाण पत्र भी प्राप्त होगा जिसको आप ब्लॉकचेन पे पब्लिश कर पाएंगे, और आपका पता चलेगा कि आपका क्या रिकॉग्निशन है, और आप कुछ UNTB का भुगतान करेंगे केवल प्रमाण पत्र को पोस्ट करने के लिए ब्लॉकचेन पर, और जितनी ज्यादा हमारे पास सेवाएं होंगी उतनी ज्यादा कीमत UNTB की बढ़ेगी। लेकिन ये जो UNTB की कीमत है इसको जोड़ा जाएगा आपके क्रिप्टो यूनिट की कीमत के साथ। हमारे पास 80 बिलियन क्रिप्टो यूनिट है और केवल 8 बिलियन UNTB है। हम लोग सोच सकते हैं इस प्रकार से कि UNTB जो है वो हमेशा 1/10वां हिस्सा होगा कीमत में क्रिप्टो यूनिट का, और जैसे ही क्रिप्टो यूनिट $1 पे वृद्धि करेगा उसका मूल्य, तो आपका UNTB जो है वो कितना होगा, 10 सेंट। अगर आपका CRU $10 पे होगा तो आपका UNTB की कीमत कितने पे जाएगी, $1 पे, तो 1/10वां हिस्सा में कीमत होगी UNTB की। तो क्योंकि जो UNTB है वो समर्थन करता है क्रिप्टो यूनिट का, और इसी प्रकार से वो भी UNTB का करता है, तो इसी प्रकार से जो इसकी कीमत है उसका मूल्य इस प्रकार से रहेगा। आइए अगली स्लाइड पर चलते हैं। मैं क्षमा चाहूंगी कि ये दोबारा से रूसी भाषा के अंदर आप स्लाइड देख पा रहे हैं। मैं नहीं जानती कि वियतनामीज या हिंदी या किसी और कक्ष के अंदर क्या ये उनकी भाषा में अनुवाद हुआ है इस स्लाइड को या नहीं, और इसके लिए मैं अभी क्षमा चाहती हूँ। लेकिन ये तालिका में आप देखिए ऊपर आपको दिख रहा है कि कितनी संख्या में पंजीकृत उपभोक्ता हैं, और बाईं ओर में आप देखिए नीचे की ओर यहाँ पे 1,350,000 जो इसकी कीमत है क्रिप्टो यूनिट की वो 15 सेंट से 19 सेंट तक लगभग चलती है, और जितना ज्यादा हमारी जो समुदाय बढ़ेगा उसी प्रकार से मूल्य CRU का बढ़ेगा। और ये इस प्रकार से जो सूत्र है, जो फेसबुक पूंजीकरण का जो सूत्र है उसी से मिलता जुलता सूत्र हमारा है,
जितना ज्यादा उनके उपभोक्ता होते हैं उतनी बड़ी उनकी पूंजीकरण होता है। और ये केवल एक ही संकेत है, और कितनी संख्या में पंजीकृत उपभोक्ता है इस प्रकार से प्रभाव करता है ये कीमत में क्रिप्टो यूनिट का। और इसके अंदर शामिल है हमारा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, और जो बाजार का कीमत है जैसे कि गोल्ड का, सोने का, जब भी सोने का मूल्य बढ़ता है तो हम लोग जो सोने की खनिज है उसमें इतना ज्यादा हम नहीं निवेश करते हैं। और इसका ये मतलब है कि हमारा जो योगदान है, अगर बाजार पे सोने का मूल्य बढ़ेगा तो हमारा भी योगदान बढ़ेगा। अब जैसे बसाल्ट है, बसाल्ट में हमने कुछ पैसा निवेश किया है फैक्ट्री में, लेकिन जो उसका जो उद्घाटन है वो आपकी सीधे रूप से आपकी वृद्धि करेगा सीआरयू यूनिट की कीमत में भी। और जो कि हमारा कृत्रिम जो हीरा है यानी आर्टिफिशियल जो डायमंड है, अगर उसका रेट बढ़ेगा बाजार में तो देखिए हमारा सीआरयू का भी मूल्य जो है वो बढ़ेगा। तो आप देखिए कि सीआरयू का मूल्य किन किन चीजों पे निर्भर करता है। और जैसे ही ये लॉकडाउन पूर्ण तरीके से अलगाव की स्थिति दूर हो जाएगी और हम अपना सभी निवेश की जो चीजें हैं उनको वापस से दोबारा ठीक से कर पाएंगे, तो मेरे को आशा है कि हमारी वेबसाइट पे आप हमारी नई निवेश की बातों को पढ़ पाएंगे, समाचारों को जान पाएंगे, और आप समझ पाएंगे कि बाजार पर हमारा जो मूल्य है सीआरयू का वो वृद्धि करेगा। और यहाँ पे मैं कुछ सवाल देख पा रही हूँ हमारे भागीदारों से कि हमें क्या करना है कि अगर बाजार की मांग होती है विनिमय के लिए यानी एक्सचेंज के लिए, और अगर 2 या 3 यूएसडी पे क्रिप्टो यूनिट को बेचा जाता है तो क्या हमारा EIP को हम रिटेन कर पाएंगे कम कीमत पर। तो देखिए जो हमारा बैक ऑफिस है अर्थव्यवस्था के रूप में अगर मैं बात करूं तो मेरा उत्तर है नहीं, कि हम उसे 20 सेंट पे क्यों बेचें अपने सीआरयू को, जब विनिमय पे मैं इसको 2 या 3 US डॉलर पे बेच सकती हूँ तो मैं अभी क्यों बेचूं 20 पे। देखिए हमारी कंपनी का ये मिशन है कि हम 15% इस ग्रह की सभी जन समुदाय का को हिस्सा बनाए विश्व के नए आर्थिक विकास का। और इसमें हम लोग एक इस प्रकार की प्रक्रिया चालू करेंगे जहां हमारे जितने भी EIPs हैं उसमें शामिल होगा उन सभी लोगों के लिए कि वो इसको बाजार में अवलोकन करके उसको एकदम से बेचे ना, बल्कि वो कुछ ऐसा प्रशिक्षण और ऐसा ज्ञान प्राप्त करें। जैसे अगर कोई सर्वेक्षण होगा जिसके माध्यम से हम लोग हमारा जो मुख्य हमारा मिशन है जो कि है कि हम वित्तीय साक्षरता फैलाएं, उसको हम बचा सकें और हम उस व्यक्ति को पुरस्कार भी दे सकें जो कि हमारे वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो का हिस्सेदार है क्रिप्टो यूनिट के रूप में। और मेरा ये अनुमान है कि आपको ये पूर्ण रूप से उपकरण मिलेंगे, इसलिए आप चिंता ना करें। और इसके साथ साथ हम लोगों की कोशिश है कि हम बहुत तेजी से जो हमारे टोकन है उसको तेजी से आगे लेकर आ सकें। और मैंने कुंजी में घटक पता करने की कोशिश की है जो हमारी सफलता का राज बनेंगे क्रिप्टो यूनिट को लेके। अगर आप इशूअर बनते हैं, ऐसी कंपनी जो स्टॉक को इशू करता है, हमारी स्थिति में 80 बिलियन STO टोकन्स, और हमने पहले से ही सभी दस्तावेजों को समर्पित कर दिया गया है यूनाइटेड स्टेट्स में कि वो पंजीकृत कर सके हमारे टोकन्स को। आप ये मान लीजिए कि हमने पहले ही फाइल कर दिया, जैसे UGP है, और ये जो कंपनी है हम इसका लाइसेंस कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आ जाए हमारे पास। और बैंकिंग का लाइसेंस भी हमने जब्त किया है, हमारे पास आया है। तो लाइसेंस जो है वो आपको लोन्स या मॉर्गेजेस को इशू करने की अनुमति नहीं देगा। ये एक प्रकार से ऐसा लाइसेंस होगा जो कि आपके ऑपरेटर की सिक्योरिटी को, स्टॉक्स और बॉन्ड्स की सिक्योरिटी को सुनिश्चित करेगा। आपको क्या करना है, आपको सभी खानों पे
टिक करना है कि किस प्रकार की सेवाएं जो है वो लाइसेंस के तहत कंपनी देने जा रही है। मनी ऑपरेटर, जी हाँ। सिक्योरिटी ऑपरेटर, जी हाँ। क्या आप लोन इश्यू करेंगे? जी नहीं। तो ये इस प्रकार से काम करेगा। और ये इस तरह से नहीं है जैसे बैंकिंग लाइसेंस है, ये एक प्रकार का ऐसा लाइसेंस है जो आपको फाइनेंशियल सभी वित्तीय सेवाएं दे पाएगा। ये बेहतर रहेगा कि हम इसे वित्तीय सेवाओं के लिए इसका उपयोग करें। तो ये जो यूजीपे है, जो हमारी कंपनी है, जो हमारा वित्तीय निवेश का एक उपकरण है, क्योंकि जो वित्तीय लाइसेंस है वो आपको ऐसा मौका देता है कि आप निवेश कर सकें और सिर्फ एक ऑपरेटर के रूप में ना रहें, लेकिन आप बाकी जो सिक्योरिटीज हैं, जैसे यूजीपी जो है वो स्टॉक्स खरीद सकता है, एप्पल, कोका कोला, फेसबुक के। और ये जो सारे स्टॉक्स हैं ये आपके फंड्स को रेज करता है, म्यूचुअल इन्वेस्टर से लेके या बाकी बैंक्स जो है उसको लेके। लेकिन ये जो लिंक है यूजीपे, ये आपको अनुमति देगा कि आप सिक्योरिटी ऑपरेटर बन सके हमारी विनिमय के तहत, यानी एक्सचेंज के तहत। और ये जो एक्सचेंज है ये आपके एस्टोनियन ज्यूरिसडिक्शन से प्राप्त किया जा रहा है कि हम फिएट हम ट्रेड कर सके यूटिलिटी टोकन्स को। और फिएट टू क्रिप्टो का जो एक्सचेंज है उसमें भी ये मुमकिन हो पाएगा। और ये लगभग 2 से 3 महीने का समय इसमें लगेगा। तकनीकी रूप से देखा जाए तो उसका ध्यान रखा जा रहा है पहले से ही, और जून में हम लोगों को अनुमति मिलेगी कि किस प्रकार का टोकन हमें हमारे विनिमय में रखना है, हमारे खुद के टोकन के साथ साथ। और इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे भी सवाल थे शनिवार के वेबिनार के बाद कि क्या हम 3 महीने के भीतर ये कर पाएंगे, क्या आप इसको गारंटी करते हैं, क्या आप सुनिश्चित कर सकते हैं ये हमें। तो मैं सबको यही कहती हूँ जब भी कोई मुझसे ये सवाल पूछता है कि मैं जब आई, अपने सबसे पहला मेडिकल चेक मुझे मिला जब मैं गर्भवती हुई, तो मैंने पूछा कि मेरे बच्चे का लिंग क्या होगा, क्या आपको लड़का चाहिए लड़की चाहिए। मैंने कहा मुझे फर्क नहीं पड़ता, आप बस मुझे बताइए। तो सामने वाले ने कहा कि मैं 50% आत्मविश्वासी हूँ कि आपका लड़का होगा, या 50% मेरा दूसरा आंकड़ा है कि शायद आपकी लड़की होगी, लेकिन 100% मैं आप सुनिश्चित करता हूँ कि आपको बच्चा जरूर होगा। और इसी प्रकार से 100% मैं आपको गारंटी करती हूँ कि हमारा एक्सचेंज होगा। अगर आप समय सीमा की बात करें तो सितंबर तक हमारा समय सीमा है, लेकिन कुछ चीजें हमारे नियंत्रण के परे है। जैसे कि उदाहरण के लिए, जैसे कि अगर कोई और हमारा ये जो अलगाव की स्थिति अगर दोबारा से आ गई तो, और अगर अलगाव की स्थिति हट जाती है तो आप उड़ान भर सकते हैं यूएस में, यूके में, और अपने दस्तावेजों को वहां पे समर्पित कर सकते हैं। लेकिन अगर दूसरा प्रकार से अगर ये महामारी एक बारी और फैल गई तो क्या करेंगे आप? उस परिस्थिति में क्या करेंगे? लेकिन जहां तक हमारे कर्तव्यों का सवाल है, हम सुनिश्चित करेंगे कि हमारे हाथ में सभी स्थितियां नियंत्रण में रहें। लेकिन जो स्थितियां हमारे नियंत्रण के परे हैं उनके लिए हम कुछ नहीं कह सकते। हम बस आशा कर सकते हैं कि पूरा ग्रह जो है वो इस अलगाव की स्थिति से दूर हो जाए और सारी चीजें वापस पहले जैसी हो जाए, ताकि सभी कुछ जैसे चल रहा था बढ़िया तरीके से उसी घड़ी के हिसाब से सब कुछ हो सके। और मैं आशा करती हूँ कि मैंने आपके सभी सवालों को समय सीमा के अंतर्गत मैंने आपको सभी का उत्तर दे दिया है कि हम अपनी ओर से पूरी कोशिश करेंगे। आशा करते हैं कि सब कुछ बेहतर और बेहतरीन के लिए ही घटित होगा। आइए अगली स्लाइड पर चलें। ये इस प्रकार से हमारा जो विनिमय है इस प्रकार से दिखता है, जैसे एक खाना है, एक डब्बा है, उसके रूप में। हर कोई चाहता है कि ये तुरंत चालू हो जाए और खूबसूरत से चित्र के साथ या खूबसूरत से किताब के साथ ऑर्डर्स आए और बिक्री हो, मांग हो, ताकि सब कुछ बढ़िया तरीके से चले।
लेकिन देखिए हमारे लिए तो ये एक काले धब्बे के तरह है, और बहुत जल्दी हम हमारे लिए ये बहुत जल्दी एकदम सातवें आसमान पे जाएगी ये चीज। और तकनीकी रूप से अवधारणाओं के बारे में अगर हम बात करें, ये थोड़ा जटिल दिखता है, लेकिन हर कोई चाहता है कि हमारा जो बैक ऑफिस है उसमें ये पूर्ण रूप से ये चीज इसी प्रकार से इसका रोड मैप हो। लेकिन बैक ऑफिस के अंदर सब कुछ जो कुछ भी आपका एक्सचेंज से ताल्लुकात रखता है वो बहुत ही बहुत ही छोटा माइक्रो वे से ये है अलग ही तरीके से किया गया इसकी आकृति है। और तकनीकी रूप से आप ये मान लीजिए कि बैक ऑफिस के अंदर हमारे पास हमारी एक्सचेंज है जो कि आपके लॉक्स के ऊपर भी अब आप काम कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं सभी ऑर्डर्स को। और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इसकी जो भी कार्यान्वयन है इसका हम इसको वो बेहतर बना सकें, और हम बॉट्स के खिलाफ हम कोशिश करेंगे कि इसकी गति बढ़ा सकें और इसका जो इंटरफेस है वो बेहतर बना सके। हमारे जो प्रोग्रामर्स हैं उनके लिए ये थोड़ा कठिन काम है। शुरुआत में उनको सबसे पहले इंटरफेस को बेहतर बनाना है, और फिर उसके बाद उनको एक ऐसा सेटअप बनाना है जो कि आपके सभी ऑपरेशंस का ध्यान रख सके और जो इसका संचालन है उसको ठीक प्रकार से कर सके। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा बैक ऑफिस में जो तकनीकी समस्या है कि वो गति में कम धीरे चल रहा है, जो आपका विनिमय है हम उसको बेहतर बनाने में लगे हुए हैं। और जैसे ही सारे प्रोग्राम्स जो है वो कैंसिल हो जाते हैं तो हमारे जो प्रोग्रामर्स है वो उसको और बेहतर बनाएंगे। और हम कोशिश कर रहे हैं आने वाले 2 या 3 सप्ताह के अंदर हम देखेंगे कि ये इसकी जो तकनीकी सभी घटक हैं उस पे हम काम करेंगे। और इसी प्रकार से ये जो हमारा रोड मैप है ये ऐसे ही दिखता है। और जून में हम लोग जो हमारे स्विस, ऑस्ट्रेलियन और अमेरिकन रेगुलेटर्स हैं उनसे हम इंतजार कर रहे हैं उनकी प्रतिपुष्टि का। जून में हमने सभी दस्तावेजों को पहले ही समर्पित कर दिया है, उन्हें दे चुके हैं। और अगर कोई भी इसमें विलंब हो जाता है तो हम ये जुलाई तक इसका विलंब करने का ये संभावना है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा व्हाइट पेपर है उसको हम निर्माण कर लें और जून में उसको रूसी भाषा और अंग्रेजी में उसका अनुवाद भी कर दें। या अगर कुछ भी उसमें दिक्कत हो जाती है तो फिर उसका अनुवाद जो है वो जुलाई में बाकी भाषाओं के लिए विलंब हो सकता है। और ये जुलाई में ही इसका ये अनुमान है कि ये सब कुछ शुरू हो जाएगा। और जो हमारा जो अनुबंध है एएमआर ऑफिसर उस उनके साथ हम लोग हस्ताक्षर की बात कर रहे हैं। और हमने एक अनुबंध अपने एएमएल ऑफिसर के साथ हमने पहले से ही एक अनुबंध को हस्ताक्षर कर लिया है और हमारे पास पूरा सपोर्ट होगा। और केवाईसी भी हो पाएगी, अकाउंटेंट्स होंगे, बाकी लोग होंगे। और जैसे मैंने कहा सितंबर में हम लोग हमारा जो विनिमय है उसका उद्घाटन करेंगे। अगर उसमें कुछ भी विलंब हो जाता है तो भी हमारे पास आधा महीना होगा। हमारे अक्टूबर में हमारी वर्षगांठ, हमारी कंपनी की वर्षगांठ से पहले हमारे पास समय होगा और हम आशा करेंगे कि हम एक आधिकारिक उद्घाटन कर सकें वर्षगांठ में मॉस्को में आप सबके सामने। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम उससे पहले ही सितंबर तक हम उसकी जांच कर लें और उसके बाद हम लोग कुछ उसकी जो जांच है वो शुरू करेंगे। लेकिन जो आधिकारिक उद्घाटन है वो
इसका उद्घाटन करेंगे इवेंटी में, मॉस्को में, अक्टूबर में। जैसे कि अगर जो उद्घाटन है हमारी एक्सचेंज का, वो भी हमारी कीमत पे कहीं ना कहीं प्रभावित करता है, और हम कोशिश करेंगे कि 20,000 लोग वर्षगांठ पे उपस्थित हो हमारी कंपनी के। और ये वो समय होगा जब हम इसका उद्घाटन करेंगे एक्सचेंज का। और अगर सब कुछ बढ़िया तरीके से रहता है तो हम इसका उद्घाटन सितंबर में ही कर देंगे। और अगली जो स्लाइड है यकीनन वो प्रश्नावली का है, और लोग पूछ रहे हैं कि जब मैं बैक ऑफिस से निकलती हूँ तो उसका जो वर्किंग है वो अलग है, क्योंकि ब्लॉकचेन जो है वो आपका नाम है आपके ब्लॉकचेन अकाउंट का, और वो सभी खाते जो कि ब्लॉकचेन के माध्यम से ही आपको दिया जाता है। आप कोई भी नंबर का संख्या का उपयोग कर सकते हैं। जैसे आपके वॉलेट का जो नंबर है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप बैंक में जाते हैं तो आपको बैंक एक क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड देता है, उसमें आपका नाम होता है, लेकिन एक ऐसा संख्या भी लिखी होती है नंबरों की जो कि आपके लिए अलग होता है। कहीं से भी कोई भी नंबर उठा के चुन लिया जाता है और लगा दिया जाता है। तो इसी प्रकार से भविष्य में आप अपने जो खाता है उसका नाम बदल पाएंगे, और मेरे ख्याल से ये एलेक्स ही बताएंगे इसके बारे में कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका नाम अकाउंट ऑक्शन होता है, जो कि जिसके अंदर छोटे जुड़ाव में ऐसे चिन्ह होते हैं जिसका आप उपयोग कर सकते हैं, जो कि आपको अगले वेबिनार में जिसके बारे में बताया जाएगा। और यूएनटीबी टोकन, क्या वो सीआरयू टोकन के बिना भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं? जी हाँ, आप कर सकते हैं। या तो आप अपने बैक ऑफिस के माध्यम से कर सकते हैं, 1 सेंट से लेके वो लॉन्च होगा, या एक्सचेंज के माध्यम से ये लॉन्च होगा, या P2P एक्सचेंज के माध्यम से होगा। और दूसरा सवाल ये है कि जो हमारा ब्लॉकचेन है, ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर है जो हमारा .cc, ये हमारा एक्सचेंज होगा? नहीं, हमारे पास अलग डोमेन होगा जिसका नाम होगा cryptounit.exchange। अभी इस समय वहां पे कुछ भी नहीं है, हमने बस अभी अभी उसको खरीदा है। एक्यूरल जो है यूएनटीबी के लिए, कि क्या वो सिर्फ रिलीज टोकन के लिए होगा स्टेकिंग पे? जी हाँ, बिल्कुल। यूएनटीबी जो है वो उसका संग्रह किया जाएगा केवल आपके जो रिलीज सीआरयू अंक है उनके लिए, जिनको आप स्टेकिंग पे डालेंगे। कुछ हमें ये बताइए आप कि क्या भविष्यवाणी है लाभ की माइनर वैलिडेटर्स के लिए और नोड ओनर्स के लिए, और लगभग जो विकास है या वृद्धि है इस डेटाबेस की समय के दर पे अगर हम बात करें। देखिए, ये सवाल कुछ इतना स्पष्ट नहीं हुआ है मुझे कि क्या क्षमता है कि नोट्स की, या क्या प्रक्रिया है उन लोगों के लिए जो माइनर्स बनना चाहते हैं या स्वामी बनना चाहते हैं नोट्स के लिए। तो एलेक्सी, क्या आप हमारे साथ हैं इसका उत्तर देने के लिए? जी जी, मैं हूं आपके साथ। हाँ जी, बताइए, आप सवाल का उत्तर दीजिए। ठीक है, जहां तक आप जानना चाहेंगे संभावित वृद्धि डेटाबेस के लिए, इसके लिए तो कोई भी आपको सुनिश्चित रूप से नहीं बता सकता है। अभी जो डेटाबेस है उसमें आपके उतना ही तेजी से उसमें वृद्धि हो पाएगी आपके वैलिडेटर्स की, जो कि और जहां तक प्रक्रिया की बात की जाए कि वैलिडेटर कैसे बनना है, जब हम देशों में आएंगे तो आपको सभी दस्तावेजों को ध्यान पूर्वक देखना है, और उससे आप अपने खुद के नोट का निर्माण कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल होता है तो आप अपने वीआईपी चैट में हमारे सभी विशेषज्ञों से बात पूछ सकते हैं। ये एक प्रकार से तकनीकी चैट है तकनीकी विशेषज्ञों के लिए, जिसके अंदर हम इसको लागू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और क्या हम विनिमय कर सकेंगे यूएनटीबी का यूएनडीयू में?
हम इसे यूनिट में कैसे एक्सचेंज कर पाएंगे? देखिए, जो यूनिट है वो आपके बैक ऑफिस में रहेगा, निजी निवेशक की अकादमी में, आपके बुनियादी डॉलर के रूप में। आप क्यों यूएनटीबी को यूनिट में तब्दील करना चाहेंगे? जब आप यूएनटीबी को यूएसडी और यूएसडीयू में आप परिवर्तित कर पाएंगे या विनिमय कर पाएंगे, या आप सीधे रूप से इसको बेच पाएंगे यूएनटीपी के रूप में, और आप फिर निकासी कर पाएंगे यानी विड्रॉल कर पाएंगे क्रिप्टो फिएट गेटवे के माध्यम से, जिसके लिए विभिन्न प्रकार की भुगतान प्रणालियां इसके साथ जोड़ी जाएंगी, जिसके तहत आप लोग बेच पाएंगे और निकासी कर पाएंगे फिएट मनी में हमारी कंपनी के माध्यम से। जी नहीं, जो हमारी कंपनी है वो बाय नहीं। क्या यूएनटीबी के लिए आपको एक्सचेंज में या तो आपको खरीदना पड़ेगा या आपको किसी और यूजर के साथ आपको लेना पड़ेगा जिन्होंने यूएनटीबी को स्टेकिंग कर रखी है? जो कंपनी है, अगर हम चाहते हैं कि जो 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 निवेशक हैं वो इस चीज को खरीदेंगे, और क्योंकि उनको टोकन में परिवर्तित करना है, अपने जो जितनी भी संपत्ति है उसको टोकन में परिवर्तित करना चाहते हैं, तो अगर जो यूएनटीबी की जो मूल्य है वो 1.10 है, तो क्या यूएनटीबी की भी ये प्रश्न बहुत अच्छे से स्पष्ट नहीं है। दसवां हिस्सा 1 सेंट का अगर आपके बैक ऑफिस में है, आपके पास 10 यूनिट हैं आपके पास इस समय, और मेन अकाउंट के अंदर में या बोनस अकाउंट में, तो आप उस चीज को 10 यूनिट को आप परिवर्तित कर सकते हैं, आप उसको एक्सचेंज कर सकते हैं यूएनटीबी में। ये हो सकता है। तो गेम जोन क्या है, ये अगला प्रश्न है। तो गेम जोन कोई भी जो खेल है या गेम है जो ब्लॉकचेन के ऊपर है, जैसे उदाहरण के तौर पे टिक टैक टो, कुछ एक बहुत ही सरल सी गेम है, लेकिन अगर आप उसको ब्लॉकचेन के ऊपर अगर आप शर्त रखते हैं तो आप उस गेम को वहां खेल सकते हैं। और कोई भी गेम जो है, आप जो भी गेम जिसको हम बनाएंगे उसके अंदर विशेषज्ञ जो हैं वो उनका इस्तेमाल होगा, उनकी सेवाओं का इस्तेमाल होगा, और उसके अंदर जो गेम मनी या खेल के अंदर इस्तेमाल होने वाले पैसों की जरूरत होगी, और वो यूएनटीबी के बतौर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सीआरयू जो है वो लोगों के ऊपर क्यों निर्भर करता है कि कितनी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं कि जो लोग जो जुड़ रहे हैं वो इस चीज पे निर्भर करेगा कि टोकन किस तरह से विकास हो रहा है, उसका कितना विकसित हो रहा है, उसकी जो मूल्य है वो किस तरह बढ़ रहा है। हम लोग हर रोज मूल्य नहीं बढ़ाते, हम लोग हर रोज फैक्ट्रीज नहीं खरीदते, और ये एक अंतराल के बाद ही पता चलता है। और इसलिए जो लोग हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं या जो हम लोगों को के पास आते हैं, जैसे कि 3 नए लोग हर मिनट के हिसाब से, तो जो ये नए लोग हैं, ये तो ब्लॉकचेन जो है वो दिखाएगा कि उनकी कितनी ट्रांजैक्शन लेन देन जो है वो कितना बढ़ रहा है, और उसमें कितने लोग जो हैं उसके साथ जुड़े हुए हैं। और ज्यादा के ज्यादा लोग जब जुड़ेंगे, जितने ज्यादा पोर्टफोलियो के ऊपर, वो ज्यादा जो आपका जो पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा बदलाव हर रोज नहीं दिखेगा, लेकिन एक वक्त के अंतराल के बाद उसमें विकास जरूर दिखेगा। तो बीएनबी क्या है? बीएनबी जो है वो बाइनेंस टोकन है, जो आप, मुझे लगता है आप यूएनटीबी की बात कर रहे हैं, बिल्कुल। तो जो हमारा जो एक्सचेंज है उसके अंदर बिटकॉइन होगा, और जिसके साथ हम लोग बात करेंगे। और ये समय दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि हम लोग मई के अंत तक या जून के शुरुआत में आपको पहले टोकन की बात होगी, और उसका अभी तक हम लोगों ने उसको अपडेट नहीं किया है, लेकिन अगले रविवार को हम लोग सिंक्रोनाइज करेंगे
दोनों चीजों को, और उसके बाद आपको पता चलेगा। हर कोई इसके अंदर अपना विनिमय या एक्सचेंज कर सकता है, और उसके अंदर डिस्काउंट्स मिलते हैं वीआईपी क्लब मेंबर्स को, और इन सब चीजों के बारे में आपको बता दिया जाएगा। और अगला प्रश्न, क्या हम लोग सीआरयू पॉइंट्स को स्टेकिंग में जो हमें मिलते हैं उसको हम टोकन्स के ऊपर बदल सकते हैं 1 सेंट के ऊपर? नहीं, आपको टोकन्स जो हैं वो आपको सीआरबी में परिवर्तित करना पड़ेगा, और उसके बाद उसको यूएनटीबी में बदलना पड़ेगा। तो क्या हम लोगों के पास क्या जरूरत है हमारे को 3 टोकन्स की, और क्या इन तीनों की अलग अलग वॉलेट मिलेंगे? देखिए, तीनों टोकन के अलग अलग उनकी विशेषताएं हैं। यूएनटीबी जो है वो अलग टोकन है उसमें, और जो यूएसडीयू जो है वो $1 के बराबर है। तो जो पहले जो 2 टोकन है वो उनका जो मूल्य है वो परिवर्तित होता रहेगा। तो इसलिए हमें एक तीसरा टोकन चाहिए था जिसको स्टेबल कॉइन बोला जाएगा, और वो $1 के ऊपर होगा, और हमारे पास एक ही वॉलेट होगा जिसमें ये तीनों टोकन काम कर पाएंगे। मैंने एक्सचेंज हस्तांतरण करने की कोशिश की, जो रिलीज सीआरयू था, और वो मैं नहीं कर पाया। क्यों इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि इस समय जो एक्सचेंज की जो गति है वो 1 घंटा प्रति ट्रांजैक्शन के हिसाब से है। तो आपको इसलिए आप नहीं उसको कर पाए। अगर आपको सीआरयू एक्सचेंज के लिए अगर आपको करना है तो हर रोज 12 बजे आपको एक आवेदन देना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रणाली है वो बहुत ही धीमी है। और इसलिए जैसा मैंने आपको बोला कि जो बैक ऑफिस है वो उसके अंदर हस्तांतरण की अभी कोई सुविधा नहीं है। उसके लिए हमें अलग प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ेगा। आप अभी क्या कर सकते हैं कि आप 12 बजे के आसपास आप जाएं और एक नया आवेदन सीआरयू एक्सचेंज के लिए दीजिए, कि चाहे 20 से लेके 100 यूनिट तक, और उसकी तरह आप आगे उसको बढ़ा सकते हैं इस आवेदन को। और मैं ये करती हूँ दिन में 2 बार, और ये मैं 2 बार मैं कर चुकी हूँ। और जो विनिमय जो है वो 20 के लिए हुआ, और दूसरे दिन मेरे पास 3 आवेदन थे, और उसमें 2100 और 200, और उसके बाद मैं भूल गई कि मेरे जो ऑर्डर हैं वो कैंसिल भी हो रहे हैं, और इसलिए मुझे नए आवेदन देने पड़ेंगे, तो वो कैंसिल हो गए। तो आप धीरे धीरे, हम लोग देखेंगे कि धीरे धीरे हम इसको लाइव कर देंगे, और आप उसके बाद उसको आराम से इसके ऊपर काम कर पाएंगे। क्या आप भुगतान कर सकते हैं यूएनटीबी पे? बिल्कुल कर सकते हैं। आपको डिस्काउंट कूपन भी दिया जाएंगे। हमारी जो मार्केट प्लेस होगी, हमारा जो बाजार होगा, उसके अंदर 100 फूलों की दुकानें होंगी, और हर एक दुकान के अंदर हम जो दुकान चाहती है कि लोग उनसे ज्यादा खरीदें, तो वो डिस्काउंट कूपन्स का सृजन करेंगे। और हर बार जब भी आप उनके पास जाएंगे, मार्केट प्लेस में आप जाएंगे, तो आपको दिखेगा कि आपको एक सूचना दिखाई देगी झंडे की तरह, कि ये आप डिस्काउंट कूपन जो है वो 10 यूएनटीबी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे यूएनटीबी में, दूसरे एक्सचेंज में, तो यूएनटीबी आप पैसे के लिए भी ले सकते हैं, या आप उसी बाजार से कुछ खरीद भी सकते हैं। और आप चाहें तो आप कुछ कंप्यूटिंग कैपेसिटी भी खरीद सकते हैं। तो ये सब चीजें जो हैं आपके सामने धीरे धीरे आएंगी। तो जो यूएनटीबी की जो गणना है, क्या वो फिक्स्ड है, या हम लोग यूएनटीबी को हम उसको और उसका खनन कर सकते हैं? जो यूएनटीबी है वो हम जो है एक बहुत बड़ी उसकी संख्या है जिसके ऊपर वो निर्भर है, और ये पिछले 10 सालों से यूएनटीबी चल रही है, और 2030 तक सारा खनन हो जाएगा। और जो यूएनटीपी जो है 2030 तक बिल्कुल पूर्ण रूप से होगा, और उस समय हो सकता है कि उसका मूल्य $1000 तक भी हो। और जैसा कि हमें लगे कि हमारा जो नेटवर्क है उसके अंदर 8 बिलियन यूजर हैं,
और हर एक के पास सिर्फ एक ही टोकन है और कोई एक नया वॉलेट में नहीं खोल सकते हैं, तो हम लोग उस समय वोटिंग करेंगे और हम लोग नए यूएनटीबी का खनन करेंगे, लेकिन 10 साल तक हम इससे ज्यादा खनन नहीं कर सकते। हमारे सर्वर कहाँ स्थित हैं? हमारे जो सर्वर हैं वो नीदरलैंड्स और जर्मनी में हैं। क्या हम लोगों को 1 सेंट का मूल्य देना पड़ेगा 10 टोकन के लिए, या एक ही बार हमें भुगतान करना पड़ेगा? आपको एक का भुगतान करना पड़ेगा 10 सेंट का, जो आपके वॉलेट में होगा और वो हमेशा आपके वॉलेट में रहेगा। और जब आप अगर किसी तरह पूरे के पूरे टोकन आप बेच देंगे, तो अगली बार जब भी आप अपने वॉलेट में जाएंगे कि आपको क्रिप्टो यूनिट में कुछ हस्तांतरण करना है या लेन देन करना है, तो आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा कि मेरे पास इस समय वाईफाई का पासवर्ड नहीं है, आपको इसलिए आपको यूएनटीबी को के 10 यूनिट आपको मुझे देने पड़ेंगे। और अगर आप इसको नहीं खर्चते हैं तो ये एक ही बार का भुगतान है, तो आपको ये अपने अकाउंट में हमेशा रखना पड़ेगा। कब हम लोग का जो ट्रेड है वो हम लोग अपने किसी बाहर के एक्सचेंज के साथ कर सकते हैं? आप मुझे एक बात बताएं कि हम लोग ऐसा क्यों चाहेंगे? हम लोगों ने निश्चय किया कि हम लोग आंतरिक एक्सचेंज में रहेंगे, ताकि जो खर्चा है एक्सटर्नल एक्सचेंज का वो हमारे ऊपर ना आए। यूटिलिटी टोकन जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, या जिसको आप क्रिप्टो करेंसी भी करते हैं, तो ये सब चीजें जो एक्सचेंज हैं, ये जैसे बाइनेंस हैं, ये सब चीजें आप कभी भी कर सकते हैं। ये सब जो है इनके अंदर लिक्विडिटी या पूंजीकरण बहुत अच्छा होता है। और ये जो एक्सचेंज है, और जब आप ट्रेड करते हैं तो एक बार ट्रेड शुरू कर देते हैं तो फिर उसको आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन जब आप सिक्योरिटी टोकन के ऊपर ट्रेड करना चाहते हैं, लेन देन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखें कि सबसे पहले हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि हमारा जो टोकन है उसके लिए हमें लिक्विडिटी या पूंजीकरण की व्यवस्था करनी पड़ेगी। जिसका मतलब ये है कि अगर हम किसी और एक्सचेंज में हम लोग ये कर रहे हैं तो उसकी शर्तें ये सबसे पहले हैं कि हम लोगों को उसके अंदर $5 मिलियन हमें लिक्विडिटी बतौर या पूंजीकरण बतौर उनके पास देना पड़ेगा। और उसके बाद हमारा जो पैसा है उसी का वो इस्तेमाल करके वो खड़े होंगे। जब हम लोगों को ये चीजें पता चली कि क्यों नहीं हम लोग ये पैसा अपने पास ही रखें, और हम लोग जब हमारी खुद की एक एक्सचेंज बनेगी तो हम बाहर से अपने ट्रेडर से जो है वो हम बुला सकते हैं, वो हम लोगों को पैसे देंगे। तो ये एक तरह से आय का साधन भी बन सकता है। तो मुझे लगता है कि बाहर का एक्सचेंज करना बहुत बढ़िया उपाय नहीं है, बहुत बढ़िया विकल्प नहीं है। आप उनकी शर्तें और नियम पढ़ेंगे तो हम लोगों ने ये किया, और इस वजह से हमने ये निश्चय किया कि हम लोग अपना खुद का आंतरिक एक्सचेंज बनाएंगे, और जो ट्रेडर्स हैं या जो लोग हैं बाहर से वो हमारे पास आए। और जो यूएनटीबी टोकन्स की अगर आप बात करें तो हमारे पास इस समय कोई दिक्कत नहीं है कि जो हम प्रारंभिक जो हम लोग जो टोकन जारी करेंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग हमारी जो आंतरिक एक्सचेंज है इस समय इसका मतलब ये है कि हमारे कंपनी जो है वो कुछ पूंजीकरण के हिसाब से हमारे आंतरिक एक्सचेंज में ही पूंजीकरण का कुछ एक 723 मिलियन का एक ब्लॉक बनाएगी। और उसके बाद अगर आप देखें कि हम लोग ये करेंगे कि एक्सटर्नल या बाहरी एक्सचेंज में हम लोग क्या खरीदने बेचने वाले हैं, तो मैं आपको यही कहूंगी कि कुछ भी नहीं। आप ये देखेंगे कि आपका जो ट्रेड वॉल्यूम है उस समय जो बाहर की एक्सचेंज में वो कम से कम 1000 टोकन्स का होना चाहिए। अब आप सोचें कि हम लोग ये बोलें कि हमारे पास एक ऐसा टोकन है जो कि 1000 टोकन का जो लेन देन है वो हर रोज होगा, और उसका मूल्य इस समय 1 सेंट है। और सबसे ज्यादा जो वो है वो
10,000 टोकन्स का लेन देन हो सकता है। तो जब हम ज्यादा के ज्यादा टोकन जारी करेंगे, और हम लोग ये जारी कर रहे हैं ताकि जो आंतरिक एक्सचेंज है वो पूंजीकृत रहे, और उसके बाद जब ये लोग देखेंगे तब हम बाहरी एक्सचेंज पे जा सकते हैं, और बाहरी एक्सचेंज को हम ये दिखा सकते हैं कि हमारी आंतरिक एक्सचेंज जो है वो सितंबर में हम उसका शुभारंभ करेंगे, और उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, और हमारा जो विकास दर है वो बढ़ रही है। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे टोकन की आप लिस्टिंग करें, तो आप हमारे आंतरिक एक्सचेंज में आकर देखें, और इस तरह से जब ये देखेंगे तो हो सकता है कि कुछ शर्तें और नियमें हमारे लिए अच्छी हों। तो अगला प्रश्न ये है कि वेंचर इन्वेस्टमेंट का क्या होगा, या जो हम लोग जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो उनका क्या होगा। जो हम लोग जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, उसमें अभी लाभ नहीं है। हमारे बसाल्ट या गोल्ड में से हमें अभी तक कोई मुनाफा नहीं हुआ है, और जो कंपनी है वो डिविडेंड्स का उपार्जन नहीं कर सकती है। तो इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ पूंजीकरण में ही हम लोग बढ़ोतरी को देख रहे हैं। तो यूरल गोल्ड में अगर आप देखें तो मूल्यांकन जो था वो कुछ 100 मिलियन के आसपास था। तो जो पूंजीकरण जब बढ़ेगी, लेकिन जो पूंजीकरण बढ़ रहा है लेकिन जो मुनाफा है वो नहीं बढ़ रहा है, इसलिए डिविडेंड नहीं हो रहा है। तो यूएनटीबी जो है हमारा एक यूटिलिटी टोकन है जिसको हम यूजी पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो यूजी पे है आपके वॉलेट में स्थित रहेगा, वहां पे आप बैलेंस देख सकते हैं, आप यूएनटीबी का पूरा लेखा जोखा देख सकते हैं, और उसको आप भुगतान के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको आप यूएसडीयू में परिवर्तित कर सकते हैं। और अगला प्रश्न, किस तरह हम जो हमारा जो प्रोडक्ट है या जो सर्विस है, जो उत्पादक है या सेवाएं हैं, हम अपने मार्केट प्लेस में कैसे बेच सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ शर्तें और कुछ नियम दिए जाएंगे। आपको बताया जाएगा कि आप कैसे कर सकते हैं। आपको एक कैटलॉग बनाना पड़ेगा अपनी सेवाओं का, अपने उत्पादों का, और उसको वेबसाइट के ऊपर आपको अपलोड करना पड़ेगा। और जैसे ही ये मार्केट प्लेस शुरुआत होगी तो आप अपनी वेबसाइट के ऊपर वेबसाइट का लिंक आप वहां पर रजिस्टर करा सकते हैं। और इस तरह से आप रोबोट्स पे नहीं करेंगे, हम लोग इसको कॉपी करेंगे, आपके इंस्टाग्राम से कॉपी करेंगे। जैसे कुछ लोग अपने इंस्टाग्राम पे बिजनेस कर रहे हैं और उसमें कुछ पिक्चर्स हैं, और जैसे कि कुछ कोई घरेलू वस्तुओं का इसको बेच रहा है, तो आपका अकाउंट में ये सब चीजें दिखेंगी, पिक्चर्स दिखेंगी और कैटलॉग दिखेगा आपके उत्पादकों का और आपकी सेवाओं का। और सिर्फ आपको ये करना है कि आपको हमारे साथ एक अग्रीमेंट के समझौते के ऊपर हस्ताक्षर करने हैं, और जब ये फंक्शनल हो जाएगा तो इस तरह से हम काम करेंगे। तो क्या हम लोग एस्टोनियन एक्सचेंज के अंदर सेटलमेंट एक्सचेंज होगा यूरा में? हाँ बिल्कुल, और उसी के हिसाब से हम लोग आगे करेंगे। तो हम लोग सीआरयू स्टेकिंग से हमें क्या मिलेगा जो हम लोग हर महीने करेंगे। देखिए, सीआरयू स्टेकिंग का जो लिंक है वो आपको बैक ऑफिस में मिल सकता है। आप सीआरयू को जब आप स्टेकिंग करते हैं तो 2 सालों के लिए जब आप स्टेक करते हैं तो आपको 7.5% मिलता है। और जैसे ही ये आपको सीआरयू में मिलता है, और जैसे ही ब्लॉकचेन में स्टेकिंग शुरू होगी तो आपको यूएनटीबी मिलना शुरू हो जाएगा। और 1000 यूएनटीबी अगर आपके पास एक महीने में होगा तो आपके पास 200-300 यूएनटीबी टोकन्स आपको मिलेंगे, और ये 2 से 6 यूएसडी के आसपास की इसकी मूल्य रहेगी। और ये हम लोगों का एक अंदाजा है, और पहले दिन से ही आप ये देख पाएंगे कि कितना आपको मूल्य मिला है, और आपको ये सब चीजें बिल्कुल पारदर्शी तौर पे दिखाई देंगी।
तो क्या आप अपनी जो निवेदन है भुगतान के लिए, क्या वो 24 घंटे शुरू है? मैंने इसको 24 मैंने 12 बजे दिया, लेकिन अभी तक मुझे कोई भी जवाब नहीं आया है। देखिए, अगर आपका जो सर्वर है और उसमें कोई ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है, डेटाबेस के साथ वो बात कर पा रहा है और आपका जो आवेदन है वो प्रोसेस हो चुका है, तो आपको जो आपका आवेदन है, अगर वो क्योंकि जो आपका आवेदन है वो उसका जो साइज है वो बहुत बड़ा है, और इसी वजह से क्या होता है कि जब वो सर्वर में जाता है तो वो फंस जाता है। अगले 2-3 हफ्ते में हम लोग इसका एल्गोरिथम बदल रहे हैं, और उसके बाद आपको इन दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये जो प्रश्न थे मैंने उनका उत्तर दिया, और जो लॉरेंस थे वो एम्स्टर्डम गए और वो यूरोप भी गए, और वहां से उन्होंने दस्तावेज वगैरह जो उनको बनाने थे उसके बारे में उन्होंने जानकारी ली, और उसको वहां पे उस दस्तावेज को उन्होंने संकलित करके उसको दिया, उसको जमा करवाया। तो देखते हैं कि अब क्या है। चलिए, क्या हम बैक ऑफिस में 10 देखिए, बैक ऑफिस में जो 10 यूनिट हैं वो जो हैं वो उसमें सेंट्स का आप उपार्जन कर सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि कि बैक ऑफिस ने आपको यूनिट्स का उपार्जन नहीं किया है और सेंट्स भी नहीं दिए हैं। तो दोस्तों, क्या हमारे पास और कक्षों में से कुछ प्रश्न आ रहे हैं? हमारे पास अभी कोई प्रश्न नहीं आ रहे हैं, और जो डेडलाइन है, जो कि वीआईपी क्लब के लिए कोई भी आप कभी भी उसमें आ सकते हैं, और अब आपके पास 3 महीने का ग्रेस वक्त भी है। तो अभी आपके पास जितने भी वीआईपी क्लब के जो चीजें हैं वो आपके पास उपलब्ध हैं, लेकिन अगस्त के शुरू होते ही जो मई, जून, जुलाई, ये 3 महीने ग्रेस पीरियड है, ये खत्म हो जाएगा, और अगस्त के आते ही जो अतिरिक्त सेवाएं हैं वो तभी आपको मिल पाएंगी जब आपको और जैसे ही एक्सचेंज शुरू होगी वहां पे जो स्टेकिंग है वो खत्म हो जाएगी। तो एक आपके पास मौका है जिसमें आपकी जो स्टेकिंग है, जो आप CRU में आप बदल सकते हैं। तो जैसे ही आप एक्सचेंज में जाएंगे, जो क्रिप्टो यूनिट एक्सचेंज में जाएंगे, तो वो सब चीजें जो है आपके पास जो है वो सब आपको क्रिप्टो यूनिट में मिल जाएगा, और जो स्टेकिंग की जो परिस्थितियां हैं वो सिर्फ UNTB में ही हो पाएंगी। तो स्टेकिंग जो है, जो प्रमोशन के दौरान जो स्टेकिंग है, और उसकी जो हम वीआईपी क्लब की अगर हम भुगतान नहीं करते हैं तो क्या वो हो पाएगा? नहीं, वो नहीं हो पाएगा। आप ऑफिस में जाएंगे, आप बटन दबाएंगे स्टेकिंग का, वहां पे आपको एक नोटिस दिखेगा कि आपको वीआईपी क्लब के लिए आपको पैसे का भुगतान करना पड़ेगा, क्योंकि वीआईपी क्लब में बहुत सारे आपके लिए विकल्प मौजूद हैं, और उसके साथ आप जो हैं, जो अभी जैसे हम लोगों ने कुछ चीजें शुरू की, जैसे सुनहरा शुक्रवार और EIPs, तो ये जो अभी जो वक्त चल रहा है, ये एक ग्रेस अंतराल चल रहा है, ग्रेस पीरियड चल रहा है, जिसमें आपको सेवाएं मिल रही हैं वीआईपी क्लब की। जो हम लोग जो टोकन्स हैं वो सितंबर में हम लोग उसको रिलीज करेंगे, और आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, तो इंतजार कीजिए। तो दोस्तों,
मैं आप सबका धन्यवाद देती हूं और आप लोग बहुत सक्रिय रूप से आपने हिस्सा लिया और हम लोगों ने बहुत सारे प्रश्न लिए और आज 8 बजे मॉस्को टाइम के हिसाब से हमारे पास एक और हम इसी तरह का वेबिनार हम लोग आयोजित करेंगे और जिसमें हम ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और 8 बजे शाम मॉस्को टाइम में शुरू करेंगे और ये यूरोप के लिए, यूएस के लिए होगा और दूसरे देशों के लिए जो कि टाइम जोन में स्थित होंगी। तो अगर आपके पास कुछ प्रश्न हैं तो आप फिर भी हमसे जुड़ सकते हैं 8 बजे और अगर आप दिसंबर में आप लोगों ने हम लोगों के साथ शुरू किया तो आपका जो पहला रिलीज है वो 330 दिनों में नवंबर में होगा। तो इसमें आपको कुछ छूट भी मिलेगी और एक मैं कहूंगी कि जो आप ये जो बोल रहे हैं ये एक अच्छा प्रस्ताव हो सकता है और हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। धन्यवाद और शुभ रात्रि। जो वेबिनार जो है वो 8 बजे मॉस्को टाइम पे होगा।